खजौली गांव में रोहित नामक के आदमी अपने बीवी और अपनी छोटी से बेटी के साथ रहते थे और रोहित कोयला खदान में कोयला निकालने के काम करते थे और उसी से अपना घर चलाया करते थे। और अगले दिन रोहित, अरे लक्ष्मी, मेरा टिफिन कहाँ है? जल्दी लाओ, लेट हो रहे हैं, काम पे भी तो जाना है। रोहित का आवाज सुनते ही लक्ष्मी खाली हाथ दौड़ के आती है और रोहित लक्ष्मी का खाली हाथ देखकर समझ जाता है खाना आज नहीं बना है। और रोहित कहता है, क्या लक्ष्मी, आज खाना नहीं बनाई क्या? नहीं नहीं, अभी सिर्फ रोटी ही बना है, सब्जी नहीं। आप काम पे जाइए, आज मैं आपका टिफिन लेके आऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाना। रोहित इतना कहकर काम करने कोयला के खदान में चला जाता है। रोहित जी जान लगा के मेहनत करता था और फिर भी उसका मालिक दिन का 50 रुपए देते थे। फिर भी रोहित घर चलाने के लिए काम करता था। माँ, खाना दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा, देती हूँ, बस 2 मिनट इंतजार करो। लक्ष्मी इतना कहकर खाना बना लेती है और मीनू खाना खाकर कहती है, अरे वाह माँ, आपने इतनी मसालेदार तीखा स्वादिष्ट अंडा चावल बनाई है कि खा के मजा ही आ गया। अच्छा ठीक है बेटा, तुम खाना खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा को टिफिन देकर आती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी टिफिन लेकर कोयला खदान की ओर निकल पड़ती है। और कोयला खदान पहुंचने के बाद रोहित को खून पसीना बहाकर काम करते देखकर लक्ष्मी के आंख में आंसू आ जाती है और रोहित को टिफिन देकर घर आ जाती है। और कुछ देर बाद रोहित का भी काम का समय खत्म हो जाता है और रोहित घर आ जाता है। लक्ष्मी, ये लो कल के लिए राशन, और बेटा तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन रोहित कोयला खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी एक बड़ा कोयला रोहित के पैर पर गिर जाता है और पैर जख्मी हो जाते हैं और रोहित बिस्तर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, आप ऐसा दिन दिखाओगे, मैं कभी सोची नहीं थी। अब मैं क्या करूँगी, घर कैसे चलाऊंगी? लक्ष्मी, होनी को कोई रोक सकता है क्या? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे कैसे कुछ कर लेंगे? आपको अब कुछ नहीं करना, बस। अच्छा बाबा, कुछ नहीं करूँगा। ठीक, जाओ, अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, लेके कुछ राशन ले आओ। और मीनू को भी तो भूख लगी है, खाना भी बनाना है ना। रोहित लक्ष्मी से इतना कहता है और लक्ष्मी पैसा लेकर राशन लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अंडा चावल वाला ग्राहक से झगड़ा कर रहे होते हैं। अरे ना अंडा का पता है न चावल का, और इतना महंगा खिलाते हो, वो भी सिर्फ एक अंडा। तो मैंने तुमको खाने कहा था। आओ भैया, मेरा अंडा चावल खा लो, चुपचाप मेरे 1 प्लेट का पैसा निकालो। यह सब देखने के बाद लक्ष्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है और राशन लेकर घर आ जाते हैं और रोहित से कहती है, ए जी सुनते हैं, अब मैं और मीनू दोनों मिलके अंडा चावल बेचूंगी। अंडा चावल? लेकिन उसके लिए तो ठेला बर्तन चाहिए ना, कैसे हो पाएगा? हो जाएगा, आप टेंशन मत करिए, मैं देख लूंगी। लक्ष्मी इतना कहकर अगले दिन अपना हाथ का कंगन बेच देती है और उसी पैसे से ठेला, बर्तन, अंडा चावल का सारा सामान खरीद लेते हैं। अरे वाह मम्मी, नया बर्तन और नया ठेला भी। हाँ बेटा, कल से अंडा चावल की दुकान लगाना है ना। लक्ष्मी अपनी बेटी से इतना कहकर अगले दिन से अंडा चावल का ठेला लगा लेते हैं। आइए आइए, माँ बेटी हाथ का स्वादिष्ट अंडा चावल खाइए। माँ बेटी का नया दुकान होता है तो मीनू चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक को बुलाते हैं और अंडा चावल इतना स्वादिष्ट होता है
कि आसपास अंडा चावल का खुशबू फैल जाता है। जो भी इस रास्ते से जाता है वे कहता है, अरे रहीम, इतनी तगड़ी खुशबू कहाँ से आ रही है यार। हाँ यार, वहाँ देख अंडा चावल की दुकान, लगता है वहीं से आ रहा है। तो चल फिर खा के देखते हैं। हाँ चल। दोनों दोस्त अंडा चावल की दुकान पर आकर कहता है, अरे भाभी जी, कैसे दिया अंडा चावल का प्लेट? 20 रुपया का एक प्लेट है। तो फिर खिलाइए एक प्लेट। लक्ष्मी इन दोनों को एक एक प्लेट अंडा चावल दे देती है और यह दोनों खाकर कहता है, अरे वाह भाभी जी, इतना स्वादिष्ट अंडा चावल जिंदगी में मैं कभी नहीं खाया था। इसी बात पे एक एक प्लेट और लगा दीजिए। भाभी जी, कितना पैसा हो गया आपका? आप दोनों का 2-2 प्लेट हुआ तो 4 प्लेट हो गया, पूरे 80 रुपया हुआ। दोनों दोस्त पैसा दे देता है और माँ बेटी का अंडा चावल धीरे धीरे खूब तेजी से चलने लगते हैं और इधर रोहित भी ठीक हो जाता है और फिर रोहित कंपनी में काम छोड़कर अपने ही ठेला पर काम करता है और अगले दिन से रोहित का बेटी भी स्कूल जाने लगती है। तो दोस्तों, हालात चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मेहनत करने पर फल जरूर मिलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।